नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। वीडियो 41, 93, 94 में हम लोग देख चुके हैं कि 20वीं सदी में चाणक्य नाम का एक फिक्शन किरदार खड़ा किया गया, फिर उसे ब्राह्मण बताया गया ताकि उत्खनन से जो मौर्य साम्राज्य का गौरवशाली इतिहास पता चला था उसको मनोवैज्ञानिक रूप से हथियाया जा सके और मौर्य शासकों के वंशजों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा सके, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। दरअसल ऐसा करने का मुख्य कारण यह था ताकि ब्राह्मणवाद के कब्जे में संपूर्ण पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग हो सके। इस मनोविज्ञान को आपको अच्छे से समझना होगा। अगर आप किसी के गौरवशाली पूर्वजों को खुद से ही नीचा दिखा दो, उसे ब्राह्मणों से पूछ पूछ कर ज्ञान लेने की बात सिखा दो, उसे ऐसा प्रचारित कर दो कि वह ब्राह्मणों के बिना कुछ कर ही नहीं सकता था, तो इसके मनोविज्ञान का असर उनके वंशजों पर पड़ता है। और इसी कारण से इन्होंने चाणक्य नाम का एक फर्जी किरदार 20वीं सदी में खड़ा किया। फिर उसके नाम पर तरह तरह की किताबें देवनागरी स्क्रिप्ट में खुद लिखी, जिसमें से अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति बहुत ज्यादा फेमस है। इसीलिए यह समझना बहुत ही जरूरी है कि इस फर्जी किरदार चाणक्य के नाम पर लिखी गई अर्थशास्त्र में क्या वास्तव में कुछ अर्थशास्त्र भी है या ये पूरी तरह से अनर्थशास्त्र है। जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इससे ज्यादा चतुर हो सकता है। यह बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण बातें हैं, पूरी तरह से ब्राह्मणवाद है। आप कह सकते हैं यह मनुस्मृति पार्ट 2 है, जिसमें राजाओं को ब्राह्मणों का गुलाम बनाने की, पूरी तरह से उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश रची गई है। अगर आप चाहते हैं कि पिछड़े और अति पिछड़े इस मानसिक गुलाम के जाल से बाहर निकलें, तो यह वीडियो को आप अंतिम तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अर्थशास्त्र राजाओं को मनोवैज्ञानिक गुलाम बनाने के लिए उनकी संपूर्ण दिनचर्या में ब्राह्मणवाद को घुसेड़ता है। अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 के 14 सूक्त के 18 श्लोक को देखें। राजा रात के अंतिम यानी कि 8वें भाग में अर्थात तड़के हवन आदि करने वाले ऋत्विक, आचार्य और पुरोहित से स्वस्ति वाचन सहित वेद मंत्रों के उच्चारण के दौरान आशीर्वाद ग्रहण करे। इसी समय वह वैद्य, प्रधान रसोइये, ज्योतिषी आदि से भी तत्संबंधी बातों पर परामर्श करे। राजा के लिए उचित है कि देवालय, ऋषि आश्रम, पाखंडी केंद्र, वेद पाठी ब्राह्मणों के संस्थान आदि के कार्यों का स्वयमेव विधि पूर्वक निरीक्षण करे। अब देखा आपने, यहाँ पे राजा का कार्य ये जितने भी ब्राह्मणवादी पाखंड हैं उसी से रिलेटेड बांध दिया गया है कि उसका आपको निरीक्षण करना है, उनसे परामर्श लेना है। अब बताइए, ज्योतिषों से परामर्श लेने की बात कर रहा है, हो गया पाखंड शुरू। और देवालय की बात कर रहा है, जबकि भारत में मंदिरों का इतिहास 1000 साल से ज्यादा पुराना नहीं है और 2400 साल पहले क्या देवालय होते थे। दूसरी बात कि अगर आप लिपि संबंधी भी इसमें एरर पकड़ सकते हैं, जैसे इसमें ऋ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ऋत्विक, ऋषि, जबकि लिपिकार इतिहास यह पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं कि दूसरी सदी से पहले ऋ शब्द भारत में इस्तेमाल ही नहीं होता था। इसी में आगे देखें, राजा को चाहिए कि पुरोहित एवं आचार्य के साथ यज्ञशाला में उपस्थित होकर उन विद्वानों और तपस्वियों के कार्यों को खड़े खड़े अभिवादन पूर्वक देखे। यह कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं, पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद है। इसमें अर्थशास्त्र कहता है कि राजा को चाहिए कि हवन कराने वाले ब्राह्मण, आचार्य, पुरोहित, वेद पाठी आदि ब्राह्मणों को भूमि दान करे। उससे न तो कभी दान दी हुई भूमि वापस ले और न ही उनसे कर ग्रहण करे, यानी कि टैक्स फ्री भी बनवा दिया और दान ही दान उससे लेने का प्लान बना लिया। चलो यह बात ठीक भी हो जाती, लेकिन आगे के श्लोकों में वह खुद को तो लाभ लेने लेकिन गरीबों और मजदूरों के शोषण की भी बात करता है। सुनिए इसमें यह क्या कह रहा है। यदि किसान को राजा अन्न, बीज, बैल, धन आदि दे तो अर्थशास्त्र कहता है कि उन्हें फसल कट जाने पर धीरे धीरे वे सब वस्तुएं राजा को वापस करनी चाहिए। तो इससे साफ है कि यह चाणक्य नीति सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की पेट भरने और उनको महान दिखाने की साजिश है। बताइए, गरीब जो वर्ग है उसको सारी चीजें फिर से राजा को लौटाने की बात कर रहा है और खुद दान दक्षिणा जो राजाओं से ऐंठ रहा है और बोल रहा है कि राजा ब्राह्मणों से वापस भी न ले। तो इस तरह की पक्षपातपूर्ण
महत्वपूर्ण बातें इस अर्थशास्त्र में लिखी है। जाहिर सी बात है कि यह कोई भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी किताब है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ने अपने भले के लिए लिखी है। आगे अर्थशास्त्र निठल्लेपन की परवरिश की भी बातें करता है। अर्थशास्त्र के अध्याय 2 18 सूक्त के 2 श्लोक में लिखा है, जिस भूमि में कृषि न होती हो उसमें चरगाहें बनवाई जाए, जिस भूमि को वृक्ष लता एवं मृग आदि के लिए छोड़ दिया गया हो, ऐसे 2 कोस यानी कि 6 किलोमीटर तक फैले हुए वन को वेदाध्यायी ब्राह्मणों को वेदाध्ययन एवं सोमयाग के लिए दे देना चाहिए। इसी प्रकार तपोवन तपस्वियों को दे देना चाहिए। मतलब साफ है कि जो जमीन जानवरों के लिए या फिर चरगाह के लिए छोड़ी गई है वह ब्राह्मणों को दे दो फ्री में, ताकि ये निठल्ले बन के उसको कब्जा सके। यह कौटिल्य का अर्थशास्त्र यहीं पे नहीं रुकता, यह आगे अपने दान पानी लेने की भरपूर प्रोग्रामिंग भी बनाता है। अर्थशास्त्र के अध्याय 2 के 22 सूक्त के 6 श्लोक को देखें। इसमें कहता है, देव पूजा, प्रति पूजा, श्राद्ध आदि, दान, स्वस्ति वाचन आदि धार्मिक कृत्य ये सब व्यय के स्थान है। यानी कि अर्थशास्त्र आपको पूर्ण रूप से धर्मांध बनने की शिक्षा देता है। जितना आप इन आडंबरों में फंसोगे उतनी बार ब्राह्मण आपके घर में आएगा और उतनी बार आपसे मोटा माल पानी लेकर जाएगा। यही इसका टारगेट है। अब आप समझ सकते हैं कि यह अर्थशास्त्र नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने अपने रोजी रोटी बनाने के लिए, अपनी दान पानी के लिए पूरी तरह से गढ़ा है। आपने ये देखा होगा कि ये जितने भी झाड़ फूक और जो नुस्खे होते हैं ये कहीं और से नहीं आए हैं, बल्कि ये सारे नुस्खे भी इसी ब्राह्मणवादियों की देन है। इस तरह की बातें भी इस फर्जी चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखी है। अर्थशास्त्र अध्याय 1 के 15 सूक्त के 19 श्लोक को देखें। यदि अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए और बाईं ओर से 3 बार परिक्रमा करते हुए मनुष्य की हड्डी में बांस के रगड़ने से उत्पन्न अग्नि का अंतःपुर यानी कि जहाँ पे रानियां रहती हैं से स्पर्श कराया जाए तो उसको आग जला नहीं सकती और न ही दूसरी अग्नि वहाँ जल सकती है। यदि बिजली के गिरने से जले हुए पेड़ की राख में उतनी ही मिट्टी मिला दी जाए और दोनों को धतूरे के पानी के साथ गूंथकर उसका दीवारों पर लेप कर दिया जाए तो वहाँ दूसरी अग्नि असर नहीं कर सकती। अब इस विज्ञान को सुनकर अच्छे से अच्छा पोगा धूर्त भी शर्मा जाए। ये है अर्थशास्त्र। आप समझ गए होंगे कि इस फर्जी चाणक्य के नाम पर लिखने वाले ब्राह्मणों को कितना ज्ञान था। थोड़ा इसका और विज्ञान सुन लीजिए। गिलोय, शंख पुष्पी, काली पांढरी और करौंदे के पेड़ पर लगे हुए बंदे की माला आदि रख देने से अथवा सहीजन के पेड़ पर पैदा हुए पीपल के पत्तों के बंधनवार बांध देने से अंतःपुर में यानी कि जहाँ पे रानियां रहती हैं में सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं तथा दूसरे विषों का कोई प्रभाव नहीं होता। आप समझ गए होंगे कि ये जितने भी झाड़ फूक और टोने टोटके हैं ये सब इन धूर्त ब्राह्मणों की देन है और यही धूर्तता को इन लोगों ने समाज में फैलाकर पाखंड अंधविश्वास फैला रखा है और पिछड़े अति पिछड़ों को बता रहा है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिख दी है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह 2400 साल की पुरानी किताब हो सकती है? सीधी सी बात है कि यह धूर्त पाखंडियों ने 20वीं सदी में मौर्य साम्राज्य को हड़पने के लिए खुद से ही आलतू फालतू झाड़ फूक की बातें इसमें लिखकर अर्थशास्त्र बता दिया। क्योंकि पिछड़े अति पिछड़े तो कभी इनकी किताबें पढ़े नहीं, वह जान ही नहीं सके और दिन रात व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मैसेज फेंके जा रहे हैं कि चाणक्य तो बहुत विद्वान था, सम्राट चंद्रगुप्त का गुरु था, अशोक का गुरु था, इसी के कारण भारत विश्व गुरु बन गया था। थोड़ा इस फर्जी चाणक्य का ब्राह्मणवाद और डिटेल से जानिए। अर्थशास्त्र के अध्याय 9 के 140 सूक्त में कहता है, यदि पुरोहित से कोई महान अपराध हो जाए तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का वध निषिद्ध है। अतः उसे या तो कैद में डाल दिया जाए या देश निर्वासन का दंड दिया जाए। यानी कि ब्राह्मणों ने इस किताब में ब्राह्मणों को अपराध करने की खुली छूट दे रखी है। खूब अपराध करो, मृत्यु दंड तुम्हें नहीं मिलेगा। मृत्यु दंड शूद्रों को मिल सकता है, अन्य जातियों को मिल सकता है, अन्य लोगों को मिल सकता है, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं मिलेगा। साफ है कि यह पूरी तरह से ब्राह्मणवादी और मनुस्मृति पार्ट 2 किताब है। इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाखंड कूट कूट कर भरा हुआ है। अब वह शुभ मुहूर्त की बात करता है, शकुन अपशकुन की बात करता है। अर्थशास्त्र के 10th सूक्त के 152 श्लोक देखें, उसमें लिखा है, विजय के इच्छुक राजा के ज्योतिषियों और शकुन शास्त्रियों को चाहिए कि वे अलग अलग व्यूहों की विशेष रचना द्वारा अपनी सर्वज्ञता
असभ्यता को प्रचारित करें तथा अपने दैव साक्षात्कार होने की बात फैलाएं। इस तरह अपने पक्ष के सैनिकों को उत्साहित करते रहें। विजय का इच्छुक राजा कल युद्ध है ऐसा निश्चित हो जाने पर उस दिन अर्थात युद्ध के एक दिन पूर्व उपवास करे तथा रथ, हाथी, घोड़े आदि के पास ही शयन करे और अथर्ववेद में बताए गए शत्रुनाशक मंत्रों का जाप व अन्य अनुष्ठान करता रहे। शत्रु के हार जाने पर अपनी विजय के अनुकूल और अपने ही सैनिकों के वीर गति को प्राप्त होने पर उनके अनुकूल स्वर्गीय आशीर्वाद ब्राह्मणों से दिलवाए। अपनी रक्षा के लिए वह स्वयं को ब्राह्मणों को अर्पित कर दे। अब सोचिए, युद्ध हो रहा है, उसके एक दिन पहले राजा उपवास करे। मतलब सब लोग युद्ध के लिए खा पी कर तरोताजा और मजबूत होते हैं और ये आपको अकल दे रहा है कि आपको एक दिन पहले उपवास रहना है। और तो और यह भी ज्ञान दे रहा है कि जो ज्योतिषी हैं, शकुन शास्त्री हैं, वह झूठी बात भी फैलाएं कि उन्हें देव का साक्षात्कार हुआ है, मतलब भगवान इनसे मिलने आए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी ज्योतिषी, शकुन शास्त्री या ब्राह्मण होते हैं वह क्यों झूठ बोलते हैं। ये सारे झूठ बोलने की बातें ही इनके अर्थशास्त्र में लिखी है। एक भी सिंगल बात कभी भी विश्वास न करें इन ब्राह्मणों की, क्योंकि इनके शास्त्रों में ही साफ साफ तौर पे लिखा है कि झूठ बोलना चाहिए। और तो और इसमें लिखा है कि जब सैनिक मर जाए तो भी ब्राह्मण से आशीर्वाद दिलाइए और जिंदा रहे तो भी आशीर्वाद दिलवाए। कुल मिला के राजाओं पर, सैनिकों पर, लोगों पर इनने ब्राह्मण को थोप दिया है। अब इनके शुभ मुहूर्त की भी एक सच्ची घटना सुन लीजिए। घटना 1760-61 की है। उस समय अब्दुल शाह अब्दाली अफगानों के साथ पानीपत की लड़ाई में आ डटा था। उसको टक्कर देने के लिए ब्राह्मण पेशवा भी मराठे सैनिकों को लेकर पानीपत के मैदान में पहुंच गए। उनके ज्योतिषों ने यह कहा कि 19 जनवरी 1761 के सूर्य निकलने के पहले अगर आक्रमण कर दिए तो जीत पक्की है, क्योंकि यही सबसे शुभ मुहूर्त है। अब इस शुभ मुहूर्त के चक्कर में सामने दोनों तरफ सेना खड़ी है और मराठे 2 महीने तक इंतजार करते रहे शुभ मुहूर्त का। और इसी अर्थशास्त्र में यह भी लिखा है, युद्ध के प्रस्थान करते समय जो चीजें साथ में लेनी चाहिए उनमें सैनिकों को प्रसन्न करने वाली स्त्रियां भी शामिल हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इन 2 महीनों में इन ब्राह्मण पेशवाओं ने अपने कैंप में क्या क्या किया होगा। अब्दुल शाह अब्दाली इस बात को भांप गया कि ये लड़ने वाले अभी नहीं हैं। उसने अपने से 2.5 गुना ज्यादा बड़ी मराठों की सेना को चारों बगल से घेर लिया, रासद पानी कट कर दिया। अब जब इनका शुभ मुहूर्त आया तब ये लड़ने को तैयार हुए, तब तक ये रासद पानी के अभाव में भूखे नंगे धड़ंगे हो चुके थे। और लड़ाई जैसे ही शुरू हुई 3 घंटे के अंदर ही अब्दुल शाह अब्दाली ने मराठों को खदेड़ दिया। 30,000 मराठे बुरी तरह से मारे गए। जरा सोचिए, अगर इन लोगों ने शुभ मुहूर्त, शकुन अपशकुन और इस फर्जी ब्राह्मणवादी शास्त्रों का पालन न करके शूरवीरों की तरह युद्ध किया होता तो आज भारत की दिशा और दशा ही अलग होती। इस तरह से हम देखते हैं कि यह अर्थशास्त्र की किताब हमें कोई भी शिक्षा नहीं देती है, बल्कि यह झाड़, टोटके, शकुन अपशकुन, शुभ मुहूर्त, ब्राह्मणवाद, मनुस्मृति की तरह एक घटिया और वाहियात किताब है जो पिछड़े और अति पिछड़ों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए, उनके गौरवशाली इतिहास को मनोवैज्ञानिक ढंग से कब्जाने के लिए लिखी गई है। आगे इसके पाखंड पे और भी कई सारी वीडियोज आती रहेंगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।